महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल साथ रहकर दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रह कर के भी अपना नहीं होता है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज को देखते हैं तो उनके साथ ऐसे ढेरों लोगों के प्रसंग जुड़े हुए हैं कि केवल उन्होंने एक शब्द कहा, कि एक लाइन कही, कि एक बार बात की, कि केवल एक बार सर पर हाथ रखा, कि केवल एक बार आशीर्वाद दिया और उसका जीवन बदल गया, वो उनका बन गया। और ढेरों लोग ऐसे होते हैं कि जो साथ साथ रहते हैं, वर्षों साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का विश्वास अर्जित नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे का सम्मान अर्जित नहीं कर पाते, एक दूसरे का आदर नहीं प्राप्त कर पाते। हम उन लोगों से बने जैसे गुरुदेव थे। हमारी बात, हमारी सोच सार्वजनीन होना चाहिए, सर्वहितकारी होना चाहिए। अपने लिए सोचने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन सबों का सोच करके चलने वाले बिरले लोग होते हैं। और जो जितने गंभीर होते हैं, जितने परोपकार बुद्धि वाले होते हैं, वो उतने जल्दी ही लोगों के मन में अपनी जगह बना लेते हैं। टन भर उपदेश देने की बजाय कन भर सहयोग करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंकलीकर आदि सागर जी का वो प्रसंग बहुत छोटा सा है कि कुएं में कोई बच्चा गिर गया है, बहुत सारे लोग, नदी में कोई बच्चा डूब रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये कहता तुम कूदो, वो कहता वो कूदे, और कोई कूदने को तैयार नहीं, और उसकी माँ चीखे चिल्लाए जा रही है। कोई बुजुर्ग अपने बैठ करके उपदेश दे रहे हैं कि नदी में गया क्यों, कूदा क्यों, आया क्यों, गया क्यों, वगैरह वगैरह। लेकिन वह जब युवा शिव वहाँ से गुजरे तो सीधा वह छलांग लगा दिए और 2 पल में उस बच्चे को पानी के बाहर ला करके रख दिया, स्वस्थ, सुरक्षित, और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस अपने रास्ते, अपने काम से निकल गए। अब ना चाहते हुए भी लोगों को उनकी चर्चा करना पड़ी कि आखिर कौन आदमी था। हम सब तो बातें बनाए कि इतने गहरे में कूदे कौन, खतरा कौन मोल ले, पानी बहुत है। और ऐसा इंसान नहीं, देवता है। जब खंडगिरी उदयगिरी तरफ बिहार चल रहा था और चंद्रसागर जी नाम के मुनिराज बहुत अस्वस्थ थे, मतलब कि उनको डोली में लेके चलना पड़ता था। संघों की स्थिति और संघ की साधना में सहयोगी बनने वालों की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही। उस समय भी संघ में सहयोग करने वाले बहुत कम लोग थे। आचार्य श्री विमल सागर जी इस बात से परेशान दिखे कि इन बुजुर्ग साधु के लिए कौन हेल्प करेगा, कौन इनकी डोली उठाएगा। जो काम करने वाले 1-2 आदमी आते हैं वो भाग खड़े होते हैं कि हम इतना वजन नहीं ढो सकते। तब क्षुल्लक अवस्था में नेमी सागर जी ने कहा था, गुरुदेव आप चिंता मत करो, कोई अगर कंधा लगाएगा तो लगाएगा, नहीं तो हम डोली उठा करके इनको शिखर जी तक लेके चलेंगे। ऐसे लोग बनाते हैं मन में जगह। ये गुण बढ़ते जाते हैं और वो एक दिन सादा क्षुल्लक से अच्छे मुनि बनते हैं और अच्छे मुनि से एक अच्छे श्रेष्ठ आचार्य भी बन जाते हैं, जैसे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज बने। विद्यालय के मामले में भी वो अपनी किताबों का उपयोग दूसरों को देने में करते थे। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उनने चाहे वो खरीदी हो, चाहे किसी की पुरानी पुस्तकें ली हों, लेकिन फिर उसे रद्दी में बेचना कि बाजार में बेचना नहीं,
किसी और को दे देना, आगे वाली कक्षा वाले को जो पढ़ने के लिए आ रहा है, कि भाई अब तुम पढ़ो, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। उपयोगी चीज है, इस तरह से उसका उपयोग करना। और ये छोटे छोटे गुण बढ़ते बढ़ते ना व्यक्ति को परमोपकार करने वाले पद तक ले जाते हैं। वो कहानी सत्य घटना कि परोपकार के लिए कितना जोखिम उठाया जा सकता है। आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव जब ग्रस्थावस्था में थे, 20-21 वर्ष के होंगे, उस समय कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी एरिया में काफ़ी मलेरिया का प्रकोप हुआ, जैसे अभी डेंगू का चल रहा है, कोरोना का हुआ, ऐसे मलेरिया का उस समय जोरदार ऐसा प्रकोप हुआ कि सरकार ने कई सारे नए लोगों को भर्ती किया इस व्यवस्था के लिए कि वो गांव-गांव जाकर के लोगों की परवरिश, देखभाल और औषधि का उपयोग कर सकें। उस विभाग में उन्होंने भी नौकरी की। नौकरी यह समझ लीजिए कि वो एक तरह की सेवा थी। जलेसर उनका हेड सेंटर था। और एक दिन पास के गांव के लोगों का बुलावा आया तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, कोई किसी को सूचना नहीं दी, और जैसे ही बुलावा आया कि वहाँ एक दो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आप पधारिए, चलिए, आप कुछ रास्ता बताइए, तो उनके समय उस समय ज़माने में जो कुछ औषधि वगैरह या जो आइडिया थे वो सब लेकर के और उस गांव में चले गए। जब तक उजिला रहा तब तक लोगों को देखा भाला, अंधेरा हो गया तो अब लाइट का ज़माना था नहीं, वहीं विश्राम करना पड़ा। डाकुओं का उस समय भी वहाँ बहुत आतंक था और अभी भी कोई कम नहीं है, फिर भी अभी थोड़ा कम माना जाता है, उस समय भी बहुत आतंक था। तो क्या हुआ, सरपंच के घर विश्राम कर रहे थे और इतने में ही क्या हुआ कि जोरदार बंदूकों की गोलियों की चलने की आवाज़ आने लगी, घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी, डाकू की आवाज़ आने लगी कि साहब जो है ये वो सरेंडर कर दीजिए वगैरह। तो सरपंच ने क्या किया कि जो बत्ती जल रही थी, लालटेन, डिब्बी जो भी, उसको बुझा दिया। तो इन्होंने कहा कि आपने पूरा अंधेरा क्यों कर दिया? अरे हम लालटेन में कम से कम कुछ मालूम तो पड़ रहा था। तो सरपंच ने कहा कि आप इस मामले में नए हैं, इस गांव में ऐसी घटना घटती है, जहां लाइट जलती होती है पहली गोली उसी तरफ चलती है। उन्हें अंदाज लग जाता कि यहाँ कोई है, लालटेन जल रही है, बल्ब की तो बात है नहीं कि चालू करके छोड़ दिया होगा, हैं, डिबरी, लालटेन, चमड़ी, चिमनी, तो इसलिए बंद कर दी। और अब तुम निष्फिक्र रहो, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। और ठाकुर जो पर सरपंच था उठा, उसने अपनी बंदूक उठाई। ये बंदूकों का खेल जो है ये एक तरह से पहली बार देख रहे थे। उसने अपनी बंदूक उठाई और उसने भी अपनी तरफ से ललकार लगाई कि यहाँ कोई आगे बढ़ना मत, मेरे पास भी बंदूक है, तुम अंधेरे में चलाओगे तो मैं भी अंधेरे में चलाऊंगा। इस तरह से खूब थोड़ा उठापटक चली। आखिर में उत्पात करके डाकू, चोर, बदमाश वापस चले गए। मतलब ये देखिए कि ऐसे रिस्क भरे मामले में भी वो वहाँ डटे रहे और अपना काम सुबह भी किया। जब पहुँचे तो थोड़ी देर हो गई, फिर में भी दर्शन वगैरह किए, भगवान जिनेंद्र के स्नान किया, अपना एकासन किया, फिर ऑफिस पहुँचे तो और देर हो गई। योग संयोग जो अधिकारी रोज लेट आता था वो अधिकारी उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया और इनको आकर देख कर के कि चिल्लाने लगा, गुर्राने लगा, तुम लेट आते हो, रोज लेट आते हो, सरकार का पैसा फ्री में खाते हो, वगैरह वगैरह। पहले तो वो शांत रहे, फिर एक दो जवाब भी दिए कि देखिए ये कारण है, मैंने ऐसा किया है, मैंने अच्छा किया है। लेकिन कभी कभी अधिकारी टाइप के लोग ना कुछ ज़्यादा ही अहंकारी भी होते हैं। और उसने कुछ ऐसे बोल दिए शब्द कि ज़्यादा शौक है सेवा करने का तो रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो और सेवा ही सेवा करते रहो।
उन्होंने कहा भी कि ये विभाग का काम है, इसीलिए तो हम सब यहाँ लगे हुए। तब भी खूब तू तकड़ हो गई और उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ कहे बिना इस्तीफा दे दिया। वैसे भी नौकरी करने का कोई मन था नहीं। अब देखिए अब कितने सारे गांव के लोग या उस जमाने में कितने सारे लोगों ने उनके लिए दुआएं दी होंगी और उनके लिए बहुत अच्छा माना होगा कि देखिए एक इंसान कि रात देखा ना दिन देखा और अपने काम के लिए, सेवा के लिए हाजिर हो गया। ऐसे लोग मन में बसते हैं। स्वभाव, काम करने की शैली, सहयोग की शैली और सबके प्रति एक आत्मीय भाव। सिर्फ 2-4 लोगों से गठबंधन कर लेने वाले लोग कभी कभी पक्षपाती होते हैं, लेकिन जो सबके प्रति अपनत्व का, स्नेह का, वात्सल्य का भाव रखते हैं वो उदारवादी दृष्टिकोण के होते हैं। अपना दृष्टिकोण भी ऐसा बने, सबके हित की बात, सबके कल्याण की बात। नज़र अंगूठे पर पड़ी, लाइट अंगूठे पर पड़ी तो अंगूठा छुआ। जैसे ही अंगूठा छुआ डाकू ने कि महाराज जी की कोई नींद बहुत पक्की थोड़ी ना थी, वो उठ गए, जाग गए और उनको उठा जागा हुआ देख करके उनको भरोसा भी हो गया, थोड़ी सी श्रद्धा भी हुई, थोड़ा सा डर भी लगा, नमस्कार किया और हाँ 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 साधु हैं ऐसा बोल करके फिर 1 रुपया दान दे करके भाई एक हमारी तरफ से भी साधु की सेवा में लगा देना। उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत होता था। एक रुपया समझ लीजिए कि 200 रुपये के बराबर। ऐसा तो वो उनकी उस समय की भी निर्भीकता कि अभी डाकू सामने है तो घबरा जाएं कि बड़बड़ा जाएं कि ऐसा कुछ नहीं, सहजता से आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो ये जो गुण होते हैं ना, एक बहुत ही, जब हम महापुरुषों के या पूर्वाचार्यों के गुण स्मरण करते हैं तो एक कुछ शिक्षाएं मिलती हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, सही रास्ते चलिए और फिजूल में दुस्साहस भरे काम मत करिए कि हमें लग रहा है कि जमेगा नहीं फिर भी कूदे जा रहे हैं। नहीं जमेगा तो मत करिए, शांति रखिए। ऐसे और जिन्होंने अपने शरीर के माध्यम से बड़ी साधना की, बड़ा तप किया, ऐसे गुरुदेव वो ऐसे कहेंगे कि गुरु ने घर का त्याग किया था शांति की तलाश में, गुरुदेव ने महल का त्याग किया था शांति की तलाश में, और लोग शांति का त्याग करते हैं घर की तलाश में, महल की तलाश में। हम गुरु से ये सीखें कि सब कुछ छोड़ करके भी आत्म शांति को पाने का पुरुषार्थ। वास्तव में शरीर अनर्थों की परंपरा का कारण है। शरीर है तो संसार है, संसार की वृद्धि है। इसलिए शरीर का पोषण करने की बजाय तप करके गुरुदेव ने इसका शोषण किया। हम इस बात को समझें। आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं कि संसार बढ़ाने का मूल कारण देह है और मोक्ष जाने के लिए हम इसे ढाल सकते हैं सांचे में। आदौ तनोर्जनन मत्र हतेन्द्रियाणि कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानम् हानि प्रयास भय पाप को यो निदास्यु मूलम ततस्तनुरनर्थ परंपराणाम। अनर्थ परंपराणाम मूलम। अनर्थ परंपरा का मूल क्या है भाई? देह है। क्यों? शत्रु के समान है। एक तरह से ऐसे चित्रण किया है कि इसी के कारण से विषय भोग आदि के प्रति जीव दौड़ता है, नए नए संसार और दुखों की रचना करता है, और जो इस सत्य भेद को समझ लेता है उसको साधना में इस देह को लगाता है। फिर प्रथम देह का जन्म देह स्थित दुष्ट इंद्रियां चाहें अर्थ, उनसे भय अपमान को गति यह तन परंपरा मूल अनर्थ। सबसे पहली बात तो यह है
कि शरीर की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ ही इंद्रियां भी पैदा होती हैं, और इंद्रियां आती हैं तो विषय वासनाओं की चाह भी साथ में आती है, और ये विषय वासनाएं मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। विषय भोग महाक्लेश में कारण बनते हैं, भय और पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, नरक निगोद आदि को गति में ले जाने वाले हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब देह के आने से ये सारी समस्याएं आईं, इसलिए सारी समस्याओं का मूल क्या हुआ? बोलो, देह हुआ। पोसे तो दुख दोष करे अरु सो सत सुख उपजावे। इसका अगर पोषण किया जावे तो यह दुख और दोषों का कारण बनता है, यदि तप आदि के द्वारा शोषण किया जावे तो ये सुख और शांति का भी कारण बन जाता है। संसार में नाना जीव शरीरों को धारण करता हुआ जीव इंद्रियां वगैरह पाता है, और फिर नए नए विचार बनाता हुआ नए नए आश्रव बंध करता है और संसार में भटकता है। इसलिए ज्ञानी शरीर का पोषण नहीं करते, अपने ज्ञायक स्वभाव का पोषण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और जो मूर्ख बुद्धि होते हैं वो देह का ही पोषण करते हैं। शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि नास्त्यहो दुष्करम नृणाम विद्वासा विषादाद वांछति जीवितुम। विषाद वांछति जीवितुम। तन को पुष्ट करें अज्ञानी विषयों का सेवन करते, कुछ भी दुष्कर इन्हें नहीं, विष से जीवन आशा रखते। तन को पुष्ट करते हैं अज्ञानी जन, देह को, बस देख लो आप दुनिया को, देह को पुष्ट करते हैं और देह की सार संभाल में कुछ भी पाप करने को तैयार हैं। इससे ऐसा समझो ये विष खा करके जीना चाहते हैं, पाप करके शरीर को पुष्ट करके वो सुखी होना चाहते हैं। इसका मतलब ये विष खा करके जीना चाहते हैं। ऐसी मूढ़ बुद्धि को जीव छोड़े और देह बुद्धि करने की बजाय हम आत्मबुद्धि करें, और आत्मबुद्धि होगी तो जीवन में तप त्याग और सहज साधना के फूल खिलेंगे। जैसे गुरुदेव इस महान मार्ग पर चले, वैसे हम भी चल करके एक दिन उत्तम स्वरूप को साध करके उत्तम समाधि साधेंगे। जय बोलिए तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की।